नमस्कार और जय श्री माता जी टू ऑल माय लिसनर्स। हम सब जो आप सब जो ये 8वां एपिसोड मेरे जीवन की कहानी का सुनने जा रहे हैं, आप सबको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं नवरात्रि की। जो आज 6 अक्टूबर को सन 2024 में मैं आपके सामने हूँ। और मैं अब आगे ले जाता हूँ कहानी को। मुझे कई लोगों ने लिखा है पीछे के आप प्लीज कंटिन्यू करते रहिए जितना लंबा कर सकते हैं। तो ये मुझे लगता है कि इनको बहुत लंबा करना भी अच्छा नहीं होगा, पर कोशिश मेरी रहेगी कि पूरी पूरी तरह से एक एक नैरेटिव जो याद आता है मैं उसी वक्त आपके सामने पेश करूं। तो अब मैं आपको बता रहा था कि 1986 और 87 के बीच में क्या क्या हादसे हुए, क्या क्या ऐसे एपिसोड हुए जो मेरे जीवन में बहुत बड़ा महत्व रखते थे। खास करके मेरे उत्थान में मुझे बहुत मदद मिली, मेरे ध्यान में, मेरी गहराई को पहुंचने में। और श्री माता जी के साथ बैठ के श्री माता जी का साथ मिलना, ये एक बहुत बड़ी श्री माता जी का आशीर्वाद था मेरी जिंदगी में। तो आपसे वो शेयर करते हुए मेरे को अब कुछ पुरानी बातें याद आ रही हैं जो शायद मैं भूल गया आपको बताना। क्योंकि ये जो सन 86 से 87 का जो समय था, इसमें बहुत कुछ हुआ। ये पूरे, मैं कह लूं कि अपने परिवार के साथ मैं था ही नहीं, मैं था ही श्री माता जी के साथ। तो हर पूजा में होना और हर समय श्री माता जी जहां जाती थी वहां चले जाना, नहीं जाना तो श्री माता जी का फोन आ जाना कि आप आ जाइए। तो ऐसे ही एक हुआ था 1986-7 में, जब गणपति पुले का बहुत बड़ा परफॉर्मेंस हुआ था, जिसके आपने कुछ हमारे गाने सुने, मेरे और मेरे भाई के। उसके अलावा भी मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मेरी शादी भी श्री माता जी ने उसी साल 4 जनवरी 1987 में फिर से सेकंड टाइम मेरी वाइफ के साथ, जो मैं पहले शादी हो चुकी थी, श्री माता जी ने गणपति पुले में संपन्न करी। और उस शादी में मेरी किस्मत थी कि मैंने और ग्रेगवार जी ने, जो वर्ल्ड लीडर रह चुके हैं, हम लोगों ने एक ही मंच में बैठ के एक ही हवन के सामने हमारी शादी कराई थी श्री माता जी ने। वो दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा। और उस वक्त हम बैलगाड़ी में आते थे और हमारे जो निजी संबंधी बने जाते थे, जिनको चुना जाता था कि ये माँ बाप बनेंगे, ये मामा बनेंगे। तो मेरे माँ बाप डॉक्टर यूसी राय और उनकी वाइफ थी, जिनको बहुत सब लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। और मैं आपको इसमें एक बात बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर यूसी राय मेरे को सचमुच अपना दामाद मानने लगे थे उसके बाद से। और वो मुझे बहुत ही एक्सपेंसिव गिफ्ट्स और सब देते थे। और वो श्री माता जी को कहते थे कि माँ, मेरी तो किस्मत जगा दी आपने, एक ऐसा दामाद दे दिया जो भजन गाता है। तो वो मुझे बुला बुला के, और मैं आपको बता रहा हूँ, कई बार अपनी वाइफ को लेके, जिसको वो अपनी बेटी मानते थे, वो मैं उनके पास जाता था। और वो उस वक्त समय वाशी के डॉक्टर थे, वाशी चला रहे थे। और मैं वहां जाके रहता था और मेरे लिए खास कमरा उन्होंने रखा था कि मेरा दामाद आ रहा है। और खूब फूलों के साथ स्वागत किया जाता था। और बहुत सारे एक्सपेंसिव गिफ्ट्स और प्रेजेंट्स वो हमको देते थे। और मैं सचमुच मैं बड़ा भाग्यशाली था कि मैं दो घरों का दामाद था। एक जो मेरी वाइफ के ओरिजिनल पेरेंट्स, जहाँ पे खातिर की जाती है हमारे हिंदुस्तान में दामादों की, और एक सहजी दामाद था मैं डॉक्टर यूसी राय का। मैं कभी नहीं भूलूंगा इस बात को। और इसी इसी कारण मेरा कई बार हर साल चक्कर लगता था वाशी के हेल्थ सेंटर में। और वह लगभग मेरे फादर इन लॉ का घर ही मान के मैं वहाँ आया करता था और बहुत आनंद उठाता था वहाँ की जो एक्टिविटीज हैं। क्लियरेंस होता था और सहजी होके, और भी आनंद आता था इस बात से। तो चलो, ये बात थोड़ी सी आपके साथ साझा करनी थी। और एक बात और थी कि श्री माता जी अक्सर दिल्ली आया करती थी। राजेश शाह जी के गेस्ट हाउस में वसंत विहार में रहती थी। और वहां पे जब से कलकत्ता से हम लोग आए थे, जब कलकत्ता के प्रोग्राम्स हुए थे 1986 में, तो वहां पे एक गायक हमें मिले थे, अब उनका नाम मैं भूल रहा हूँ। उन्होंने महालक्ष्मी स्तोत्रम पहली बार श्री माता जी के आगे पेश किया था। और उसके बाद वो गायक साहब कई बार श्री माता जी के पास आने लगे। और वो भी दिल्ली आए हुए थे। और मुझे राकेश भाई ने कहा, सॉरी, राजेश भाई ने कहा कि आप भी आइए और श्री माता जी के साथ एक पर्सनल गेट टुगेदर होगा और वहां पे भी आप
कुछ भजन गा सकते हैं तो माँ के आगे। तो उस समय मैंने नया नया महालक्ष्मी स्तोत्रम कलकत्ता वाले गायक जी से सीखा था, और मैं उसको घर में रोज प्रैक्टिस करता था। और वो वही है, नमस्ते स्तु महामाए श्री पीठे सुर पूज्यते। तो वो पहली बार एक तो माने वहां पे दिल्ली में मेरे को बोला, मैंने गाया। वो गायक भी बैठे थे और हैरान हो गए कि ये संजय जी ने मेरा गाना कैसे अपनी आवाज में अपने तरीके से गाया। श्री माता जी ने कहा कि ये भजन आप हमेशा, जब भी दिवाली पूजा होती है या जब भी महालक्ष्मी की पूजा होती है, तो आपको ये गाना है। तो तब से माँ की कृपा से, तब से लेके अगले कई सालों तक, आज तक भी जब भी मौका लगता है पूजा में, तो लोग जब ये भजन गाने की बात आती है तो वो मुझे ही माइक दे देते हैं। तो ये मेरा बड़ा सौभाग्य है कि महालक्ष्मी स्तोत्रम भी मुझे श्री माता जी के हर पूजा में गाने को मिला, श्री माता जी के सामने, और उनका आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ। और ये समय ही महालक्ष्मी का चल रहा है, आप जानते हैं इस समय जो देवी पूजन हो रहा है। मैंने आज ही एक श्री माता जी का बहुत बढ़िया टेप सुना, और उसका लिंक मैं जरूर कोशिश करूंगा कि आपके साथ शेयर करूं इसी प्रोग्राम में। आप उसमें जाके उसको जरूर देखिएगा। वह पूरी कहानी मेरी बताता है कि मैं कैसे देवी देवी के साथ जुड़ा हूं, और कैसे देवी के हर स्वरूपों को समझ के मेरे हाथों से, माँ की कृपा से, गृह लक्ष्मी दी अवेकनिंग और महालक्ष्मी पथ फिल्म का निर्माण हुआ है। उसमें सब बातें हैं जो श्री माता जी ने, मेरे को लगता है कि सटल में, सूक्ष्म में मेरे अंदर डाल दी, जब जब हम बैठते थे। क्योंकि उसको सुनने के बाद मुझे लगा कि वाह, हमने जो भी कार्य किया है वो श्री माता जी के कथन पे ही है। श्री माता जी की ऐसी कृपा रही है हम पे। तो एनीवे, वो जो दिल्ली में एक हमारी मीटिंग हुई, उसमें एक खास एक एपिसोड था जो मैं आपको बताना चाहूंगा। कि पहली बार मेरे को मौका लगा कि मुझे राजेश शाह ने बोला कि जब श्री माता जी की गाड़ी आती है एयरपोर्ट से, तो आपको एक प्रोटोकॉल फॉलो करना है। तो वो मुझे बता रहे थे कि कैसे करना है। तो जैसे श्री माता जी कदम रखती हैं गाड़ी से धरती पे, तो वहां पे हम लोग अपनी अपनी लाल रंग की शॉल श्री माता जी के कदमों के नीचे बिछा देते हैं, और फिर पूरा रेड कारपेट की तरह शॉलें लग जाती हैं सभी सहयोगियों की। और जहां तक श्री माता जी ने सिंहासन तक चलना है, वहां तक श्री माता जी उस पर चलती हैं। और उसी समय जब माँ का कदम गाड़ी से निकल के धरती पे आता है, तो उन्होंने मुझे समझाया कि एक नारियल में उन्होंने वो गणेश जी का सिंदूर से बना के उसको प्रॉपर एक होल्डर में रख के मेरे को बताया कि जब श्री माता जी कदम रखती हैं, आपको तुरंत दोनों हाथों से जोर से धरती पे तोड़ना है नारियल को। तो ऐसा ही हुआ। और मैं जब श्री माता जी गाड़ी से उतरी और मैंने नारियल तोड़ा, आवाज आई, तो श्री माता जी ने राजेश को देख के कहा, अच्छा अच्छा, आप इसको समझा रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैंने बोला भी था आपको कि ये सब प्रोटोकॉल इन बच्चों को समझा दीजिए। तो उस समय ऐसा था कि मेरे पिताजी लीडर थे दिल्ली के, और मैं युवा शक्ति में था। और वो मेरी एक प्रथम ड्यूटी थी कि श्री माता जी को दिल्ली में वेलकम किया जाए, एयरपोर्ट से लेकर फिर यहाँ पे जब अराइव करते हैं। तो श्री माता जी फिर अंदर गई। तो उन्होंने कुछ देर तक के बाद मेरे से जब बात करने का मौका लगा, तो श्री माता जी ने कहा कि देखिए, हम यहाँ पे शिवरात्रि पूजा करने जा रहे हैं दिल्ली में। ये फरवरी का टाइम था जबकि शिवरात्रि पूजा उसी टाइम होती है। और श्री माता जी ने, मतलब गणपति पुले से हम आए ही थे और दिल्ली आ गई श्री माता जी। और उसके बाद मेरे को कहने लगी कि मैं चाहती हूँ कि आप कोई भजन तैयार करिए इसके लिए, शिवरात्रि के लिए। तो मैं श्री माता जी को कहा कि श्री माता जी, मैं आपको बताता हूँ। मैं थोड़ी देर के लिए दूसरे कमरे में गया, और उसके बाद मैं कुछ लिख के लाया। और जब मैं लिख के लाया और श्री माता जी को मैंने बाद में फिर से सुनाया, तो श्री माता जी उस समय बिल्कुल आंख बंद करके बिल्कुल ध्यान में चली गई। मैं जब बोलता रहा, उसको गाता रहा, और उसके बाद श्री माता जी ने शब्द उसके बदल दिए कुछ, और मुझे शब्द देने लगी। वो शब्द जब निकल के आए और वो इतने बढ़िया लगे, तो हम लोग तो बिल्कुल, जितने भी लोग वहां माँ के आगे बैठे थे, सब चैतन्य में नहा लिए एकदम से। और वो बहुत ही बढ़िया भजन बन गया। हालांकि वो भी फिल्मी धुन पे ही था, क्योंकि उस समय तक मैं अपनी धुनें नहीं बना पा रहा था। बट वो इतना पावरफुल भजन है कि आज भी आप सुने। इस प्रोग्राम के बाद मैं अपर्णा को बोलूंगा कि वो भजन जरूर आपको सुनाएंगी, शायद आखिरी में, आखिरी में, क्योंकि वो एंड में, एंड ही करना चाहिए उसी भजन से। और वो भजन ऐसा था
श्री माता जी के चरणों में तन मन अर्पित, रुद्र कमल से ज्योत जली शिव की। माँ के प्रेम से हमको सब कुछ मिला, प्रेम उनसे बहे जैसा गंगा हिम की। तो कितनी बड़ी बात श्री माता जी ने लिखी है। और श्री माता जी जैसे हमें समझाती थी, सिखाती थी, वैसे ही हम तैयारी करते थे, क्योंकि आगे चल के यही चैतन्य का एक स्रोत बन जाएगा हम सब सहयोगियों के लिए, आगे की पीढ़ियों के लिए, कि यही भजन हम जब गाएंगे पूजाओं में तो खूब चैतन्य की लहरियां बहेंगी। और हमको माने अपना एक यंत्र बनाया है इसके लिए मैं माँ का बहुत आभारी हूँ। श्री माता जी, थैंक यू सो मच। चलिए, अब ये एपिसोड मुझे याद आया क्योंकि ये कुछ पहले हुआ था। फिर इसके बाद एक ऐसा मौका भी आया मुझे कि बॉम्बे में, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि अगले साल मतलब शिवरात्रि पूजा, बॉम्बे में भी शायद शिवरात्रि पूजा हुई बाद में। और जब बाला साहब ठाकरे आए थे और मैंने आपको बताया कि कैसे कुछ भजन बने और मैंने वो पानी पिया और फिर मेरी आवाज एकदम स्वीट और अच्छी हो गई शिमाधी की कृपा से। तो उन्हीं दिनों में मैं जैसे बता रहा था कि जब जगमोहन जी का मेरा संपर्क हुआ था, ये सपन जगमोहन की एक म्यूजिक डायरेक्टर टीम है बॉम्बे की, तो उनके भाई थे मनमोहन जी, उन्होंने कैसे जगमोहन जी से मुझे मिलाया और वो मेरे नजदीक आ गए। और मैं बॉम्बे में चला गया उनके पास, क्योंकि उस समय मैं एक भजन लिख रहा था, जागो कुंडलिनी माँ। तो वो पूरी तरह से बैठ नहीं रहा था रिदम में, ट्यून में। तो मैं फिर जगमोहन जी के पास गया और फिर हम लोग बैठे हारमोनियम में। उनके उनके एक नेफ्यू हैं बॉम्बे में, टीटू बख्शी, और उनका एक और भाई है। वो उनके साथ बैठ के, उनकी वाइफ्स भी मेरे साथ थी, मुझे याद है मरोल अंधेरी ईस्ट में उनके थर्ड फ्लोर फ्लैट पे हम लोग बैठे थे। और जगमोहन जी बड़ी देर से हारमोनियम चला रहे हैं और मुझे कह रहे हैं हाँ शब्द बोलिए, शब्द बोलिए। तो इसी तरह से ये गाना तैयार हुआ। जब तैयार हुआ तो मैं एकदम एक्साइटेड हो गया। मैंने फिर अपने प्रधान साहब जो बॉम्बे के लीडर थे उनको फोन लगाई। मैंने कहा प्रधान साहब, एक बहुत ही बढ़िया भजन तैयार हुआ है, और अगर श्री माता जी की ऐसे हम पे कृपा हो जाए तो हम श्री माता जी को वो भजन सुनाना चाहते हैं। तो वो ही भजन फिर जागो कुंडलिनी माँ जो मैं लेके गया था, वो जगमोहन जी को श्री माता जी के सामने मैं साथ लेके गया। श्री माता जी ने बुलाया और वहां पे श्री माता जी ने अपने पैर रखे जगमोहन जी के पीठ पे और कहा कि इनको थोड़ी तकलीफ है, और सच में उनको हार्ट की प्रॉब्लम थी और वो काफी सफर कर रहे थे, पर हमें कुछ नहीं आइडिया था। पर वो ठीक हो गए उधर से। तो उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि आप जगमोहन जी के साथ संगीत बनाएं और एक नई एल्बम तैयार करें। तो वहां पे जब मैंने गाया जागो कुंडलिनी माँ और जगमोहन जी ने हारमोनियम बजाया, तो वहां कुछ लीडर बैठे थे फॉरेन के माँ के साथ। और माँ ने कहा कि देखिए, इस भजन के द्वारा कितने लोग आत्म साक्षात्कार पा सकते हैं, इतना बढ़िया लिखा है और कितनी बड़ी धुन बनाई है। फिर उन्होंने आशीर्वाद दिया जगमोहन जी को। और उसके बाद हम बहुत खुश हुए, श्री माता जी से आशीर्वाद लेके अपने अपने जगह गए। और फिर बॉम्बे में मेरे को याद है, मैंने कई दिन जगमोहन जी के साथ बैठ के कई सारे भजन तैयार किए। और उनमें से बहुत सारे ऐसे भजन हैं जो कि अ, मतलब एक साथ तो नहीं हुए, मुझे फिर बॉम्बे आना पड़ा, दिल्ली वापस गया। और वो पूरा मेरे को याद है, महीनों से महीनों लगते एक तैयारी हुई, एक 8-9 भजन की, जिसमें से एक भजन है जो श्री माता जी ने मेरे साथ बैठ के पूना में प्रतिष्ठान में तैयार किया था। और अब देखिए, अब याद जैसे पुरानी जा रही है, तो इसके पहले एक एल्बम, हमने पहले एक एल्बम पहले भी बनाई थी, उसका नाम था प्रेरणा। और प्रेरणा के बाद रूहानी रोशनी बनी। तो मैं प्रेरणा की तरफ अगले एपिसोड में जाऊंगा, क्योंकि उसकी भी एक बड़ी प्यारी कहानी है। देखिए, मेरे को भी कुछ कुछ याद धुंधली होती होती एकदम सामने आ जाती है कि मैंने ये तो बात कही नहीं आपको अभी तक, जिसके बारे में इतनी ज्यादा जबरदस्त गणपतिपुले में हलचल हुई थी, एक एक भजन को लेके। और उस भजन के बारे में मैंने आपको नहीं बताया। मैं आपको अब उस भजन के बारे में बता रहा हूँ कि जो रूहानी रोशनी के लिए श्री माता जी ने तैयार करवाया था। मैं प्रतिष्ठान गया था माँ के बुलाने पे, और माँ बैठी थी और माँ कहने लगी कि आप ये लिखिए। और लिटरली श्री माता जी चाहती थी कि कुछ बताना चाहती थी अपने शब्दों में,
कि भाई आप इस पे धुन बनाइए, आप इसको गाइए, और देखिए पूरे विश्व में सहज योग का प्रचार प्रसार बन जाएगा। तो इसी तरह ऐसा ही एक भजन कुछ महीने पहले श्री माता जी ने पूना में बुला के मुझको डिक्टेट कराया था। तो ये जो दो भजन हैं, ये बहुत ही उम्दा भजन है जो श्री माता जी ने स्वयं लिखे हैं। हाँ, हालांकि उन्होंने एक दो अंतरे लिखे और बाकी का फिर मैंने कंप्लीट किया और फिर उनको सुनाया, तो वो बहुत खुश हुई। और उनमें से एक है कि आ तुझको दिखाऊं नई दुनिया का नजारा, अंधा पढ़े लंगड़ा चले राहत दीवाना पा जाए। ये श्री माता जी के ही शब्द हैं। और फिर कहीं ना कहीं बीच में माँ मुझे कहने लगी कि आप इसको कंप्लीट करिए आगे चल के। तो उसके बाद माँ की ऐसी कृपा रही कि वो भजन इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ गणपति पुले में, वही 1987 वाले गणपति पुले में। मैं उसका एक आपको एपिसोड बताता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा पीछे चला गया हूँ। प्रेरणा में भजन है मेरा, जो कि रूहानी रोशनी के पहले रिकॉर्ड हुआ था। और उसमें मुझे याद है कि श्री माता जी ने गणपति पुले में हम सबको बुलाया। और उस समय क्या था कि अभी गणपति पुले का स्टेज और वो जगह सेटअप हो रही थी। तो वहां पे श्री माता जी के जहाँ सिंहासन होता था, वहां पे सामने पूरा ग्राउंड एम्प्टी रहता था और भर जाता था। फॉरेनर्स और सब आगे आके बैठते थे। और हम लोग श्री माता जी की भजन मंडली, मैं, बाबा मामा, गुरुजी, संदेश, और सारे वहीं बैठा करते थे। उस समय कोई ज्यादा गायक नहीं थे सहयोग में। तो पर नए गायक उसी उसी स्टेज पे, 87 के स्टेज पे निकले। और वो कैसे निकले मैं आपको बताऊंगा कि एक शाम को गणपति पुले में म्यूजिक प्रोग्राम माने निर्धारित किया था। और वो म्यूजिक प्रोग्राम में जब, हाँ हाँ, सहजी गा रहे थे कुछ, और भी सहजी आते थे वहां पे, मराठी के भजन चलते थे, सब चलता था। तो एकदम लाइट चले गए। अब लाइट चली गई तो अब देखिए हम लोग माइक में गा रहे हैं, कोई आवाज आएगी नहीं किसी को, दूर दूर तक किसी को कुछ नहीं आवाज आएगी। तो लोग की तालियों की आवाज खूब आती थी, आवाज नहीं आती थी। तो श्री माता जी ने इशारा करके मुझे कहा कि वो जो तुमने ट्यून बनाई थी, जो हमने लिखा था प्रतिष्ठान में, वो वाला भजन, अंधा पड़े लंगड़ा चले, वो सुना दो। श्री माता ने बुला के मुझे कहा। तो मैंने कहा जी श्री माता जी, हुक्म। तो उसकी धुन नई नई मैंने गुरुजी से शेयर की थी। उन्होंने फटाफट हारमोनियम में हाथ छेड़ना शुरू किया और मैंने गाना शुरू किया। और वो काफी चिल्ला के गाया जाता है वो भजन, क्योंकि एक कवाली स्टाइल में गाया गया। और जैसे ही मैंने गाया तो खूब तालियां बजी और खूब लोग नाचे। अब जब लोग नाचे तो पूरा हुआ, खूब मजा आया, श्री माता जी बहुत खुश हुए, मैंने आशीर्वाद लिया। तो पीछे से एक आवाज आई, माँ लाइट नहीं है, हमारी आवाज भी बुलंद है, अब हमारी बारी होगी माँ। जैसे कहा तो माँ ने कहा कौन है ये? तो किसी ने कहा साहब ये मुखी राम जी हैं। तो मुखी राम कौन? मुखी राम बोले ये नोएडा में इनकी मंडली है, ये आज आए हैं पहली बार। तो ये आप ये गा सकते हैं बिना माइक के। और आप मानोगे नहीं, वहां उन्होंने पहली बार वो गाना गाया, जागो सवेरा आया है, माता ने बुलाया है। वहां पे जो लोग नाचे और जो मजा आया, तो श्री माता जी ने कहा कि अब से ये भजन, इसके 108 नाम पूजाओं में गाए जाएंगे, क्योंकि उनको माइक की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। और वहां से फिर मैंने उनका साथ देना शुरू किया कि जब भी वो गाते थे अपने भजन, तो मैं रिपीट में उनके साथ आ जाता था, इतना मजा आता था। तो ये थी एक पुरानी सी छोटी सी कहानी जो मैं आपको बताना भूल गया था। 1987 गणपति बुले वॉज द मोस्ट, सबसे ज्यादा अहम रखता है मेरे जीवन में। इतने सारे भजन बने और माँ ने आके पूरी दुनिया में उनको विकसित किया, उनको लोगों तक पहुंचाया। इसी तरह फिर मैं वापस आता हूँ रूहानी रोशनी पे। अब रूहानी रोशनी की तैयारी के लिए जब श्री माता जी ने मुझे प्रतिष्ठान बुलाया और वहां पे भजन डिक्टेट करा, तो वो इतना मुश्किल कविता थी कि जन्म से जीवन पाना सूक्ष्म अनहोनी है। अब क्या बताएं, मतलब समझ में ही नहीं आ रहा था कि श्री माता जी क्या कह रहे हैं। अहम से बढ़ा बना है कैसा आडंबर माया का, सहज का लगाम चित्त निरोध कर देगा, देखो सहज योग का ये करिश्मा। जैसे श्री माता जी ने लिखा और फिर आगे श्री माता जी डिक्टेट ही करती गई, मैं लिखता ही गया। तो मुझे माँ कहने लगी इसको मीटर में आप बैठा दीजिए। जैसे श्री माता जी कह देती थी हम पे कि भाई अब आप पोएट हैं, आप देखिए कि इसको कैसे करना है। तो मैंने कहा श्री माता जी, जो चीज आपने बनाई है उसको मैं कैसे छेड़ दूं? मैं तो इसी में ट्यून बना दूंगा।
श्री माता जी ने कहा अच्छा बनाइए, हंसने लग गई। तो मैं बहुत दिन लगा रहा, वो ट्यून मुझसे नहीं बनी। फाइनली मैंने गुरुजी धाकड़े जी को फोन किया। मैंने कहा गुरुजी, कुछ ट्यून तो आ रही है मगर ये कुछ रिदम में नहीं बैठ रहा। तो गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं। तो गुरुजी, उस समय हम लोग खूब सहज के प्रोग्राम्स में मिलते रहते थे। श्री माता जी का कहीं प्रोग्राम हुआ तो गुरुजी आ जाते थे, हम लोग सब बैठ के प्रैक्टिस करते थे। तो वो एक दिन मैंने श्री गुरुजी के साथ बैठ के प्रैक्टिस की, और इतना बढ़िया वो भजन निकल के आया। उस भजन की एक अजीबो गरीब कहानी है जो मुझे आपको जरूर बतानी है? आज थोड़ा सा लंबा जाएगा, चलने देते हैं। आज किसी ने कहा था कि साहब थोड़ा ज्यादा बोल दीजिए, तो मैं इस कहानी को खत्म नहीं करना चाहूंगा जल्दी। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि ये जब भजन बना और ये तैयार हुआ, तो इसको हमने रिकॉर्ड किया जी। है, ये रूहानी रोशनी में ही रिकॉर्ड हुआ बाद में जाके 1987 के एंड में। है, और 88 में इसको श्री माता जी ने रिलीज किया, इस भजन, इस कैसेट। मगर इस भजन की ये कहानी है कि ये जब भजन मैंने गाया, रिकॉर्ड किया, और फिर इसी भजन को अगले साल जब श्री माता जी मुझे विदेश ले गई निर्मल संगीत सरिता के साथ, जैसे उन्होंने ऐलान किया था बाबा मामा से कह के कि अब संजय के साथ निर्मल संगीत सरिता जाएगी पूरे विश्व में, हम लोग सहज के प्रचार प्रसार में इनका इस्तेमाल करेंगे और पब्लिक प्रोग्राम्स में हम लोग गाएंगे। और वो हुआ, हर पूजा में गाना, हर पब्लिक प्रोग्राम में गाना। मगर एक प्रोग्राम ऐसा हुआ था मिलान के कासल, किसी कासल में, मेरे ख्याल जेनोवा का कासल था, वहां पे बहुत बड़ा पब्लिक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था मिलान के सहयोगियों ने। और मैं गुरु जी के साथ काफी प्रैक्टिस करके ये भजन को तैयार करके लाया था। और वहां पे कुछ ऐसा आर्किटेक्चर था कि आपको माइक की जरूरत नहीं पड़ती थी, आप जहां से भी बोलते थे आवाज हर जगह पहुंच जाती थी। ऐसा मैंने आर्किटेक्चर आगरा में देखा है। आगरा रेड फोर्ट में एक जगह है जहां से आप बोलें तो पूरी सभा को संबोधित कर सकते हैं, आपको माइक की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा आर्किटेक्चर होता है उसका बना हुआ। इसी तरह का कोई आर्किटेक्चर उस कासल में था। और श्री माता जी दूर से बोल रही हैं, बहुत दूर तक आवाज जा रही है, और हमें भी बिठाया था अपने साथ। खैर हमें माइक भी दी गई थी क्योंकि हम लोग को भजन गाना था, और कई कई ऐसी जगह थी जहां आवाज नहीं पहुंचती। तो अब हमने जब माइक में माँ ने बोला कि बेटा वो भजन गाओ जो आपने, मैंने डिक्टेट करा था आपको प्रतिष्ठान में, तो मैंने जब वो भजन वहां गाया कबेला में, आप मानेंगे नहीं, आ, इतना वाइब्रेशन फैल गए, जन्म से जीवन पाना, कि उसमें एंड में जब हम बोलते हैं देखो सहज योग का ये करिश्मा, सहज योग का ये करिश्मा, तो मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा, सच बात है कि इतनी तेज धूप थी उस वक्त, सबको गर्मी लग रही थी। जैसे ही ये भजन शुरू हुआ और हम गाने लगे, तो क्या देखते हैं कि बादल आ गए, एकदम से कहीं से आ गए, और फिर हल्की हल्की सी वर्षा होने लगी। और जब भजन खत्म हुआ और हमने श्री माता जी को के सामने जाके जब सर झुका के उनको नमन किया, तो श्री माता जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, देखा आपने जो भजन अब गाया है, ये भजन इन बादलों ने उठाया है, और अब ये जहां भी बरसेंगे वहां लोगों को आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। तो वो कहने लगी कि देखिए कितनी ताकत है इन भजनों में, कि जिसके अंदर ये जागृति हो, और उसके अंदर जो श्री माता जी के शब्द हों, और अगर आप उसको भरी सभा में खुलकर एक कलेक्टिव में गाएं, तो आकाश में भी भाप बन के, ये बादल बन के, ये कहीं भी जाके बरस के आत्म साक्षात्कार की बारिश कर सकता है। इतना बड़ी बात श्री माता जी ने जब कही, तो हम तो बिल्कुल समझ नहीं आते श्री माता जी हमसे क्या क्या करवा रही हैं। हमको बार बार अपने हृदय को में झांक झांक के नमन ही किए जाते थे श्री माता जी। फिर ये भजन जो है रूहानी रोशनी में जोड़ा गया, और रब्बानी बन जो है प्रेरणा में जोड़ा गया। और मैं आगे आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि जब रूहानी रोशनी की रिकॉर्डिंग के लिए मैं बॉम्बे आया था, तो श्री माता जी ने खास मुझे उस वक्त कहा था कि ये आपका पहला ऐसा कैसेट है जिसको मैं मॉनिटर खुद करूंगी। तो श्री माता जी ने उस कैसेट को मॉनिटर किया था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो चाहती थी कि इसकी रिकॉर्डिंग इतनी उम्दा हो कि वो मुझे कह लेंगे खर्चे की परवाह नहीं करना, इतनी बढ़िया हो कि ऐसी क्वालिटी सहयोग में पहुंचे। देखिए वहीं से मुझे सीख मिली कि फिल्म बनानी है तो इतनी उम्दा बनानी है कि सहज की सीख पूरी तरह से लोगों तक पहुंचे, कि उसकी क्वालिटी में कोई हेर फेर नहीं, चाहे कितना खर्चा हो जाए। उस वक्त श्री माता जी खर्चे की बिल्कुल परवाह नहीं करती थी।
तो और मेरे पास देखिए, मैं इतना कमाता नहीं था, मेरे मम्मी पापा मुझे कुछ देते थे और मेरी एक नौकरी लगी थी, और इतना भी मेरे पास नहीं होता था कि मैं किसी भजन रिकॉर्डिंग का खर्चा कर पाऊं। तो श्री माता जी जानती थी, और श्री माता जी कहती थी जो भी खर्चा आएगा वो मैं दूंगी। और ये रूहानी रोशनी का पूरा खर्चा श्री माता जी ने बिल्कुल एडवांस में मेरे को दे दिया, और कहा कि देखिए कोई भी खर्चा कम लगे तो हमसे और ले लेना, मगर टॉप आर्टिस्ट होने चाहिए और टॉप रिकॉर्डिस्ट। तो अब मेरे को जगमोहन जी ने कहा कि देखिए अभी कविता कृष्णा मूर्ति जो है वो लता मंगेशकर के लिए सेकंड में गाती हैं, माने कि वो रिकॉर्ड करती हैं तो लता मंगेशकर लास्ट मिनट पे सुन के आके गा के चले जाती है, 2 सेकंड में उनका काम हो जाता है, क्योंकि सारी मेहनत कविता कृष्णा मूर्ति करती है। तो मुझे ये जगमोहन जी ने कहा, तो मैंने कहा फिर ये बहुत अच्छा गाती होंगी, जिनको खाली लता मंगेशकर जिनकी आवाज सुन के अपनी आवाज में गा देती हैं। तो फिर मेरे को कहते हैं मैं कविता को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। फिर ठीक है, तो हम कविता जी के घर गए, वो बांद्रा में रहती थी। तो उस वक्त वो इतनी पॉपुलर नहीं थी, पर हाँ उन्होंने गाना शुरू किया था। तो वहां जाके फिर मैं और मेरी मिसेस भी मेरे साथ थी, और मेरी मिसेस ने कहा कि देखिए अगर इनसे गवाना है और इतनी बड़ी एल्बम बन रही है रूहानी रोशनी, तो इनको आत्म साक्षात्कार देना पड़ेगा। तो जगमोहन जी ने कहा कोई चिंता नहीं है, क्योंकि जगमोहन जी ले चुके थे। तो उन्होंने श्री माता जी के बारे में जब कविता जी को बताया, तो वो तो इतनी ज्यादा वैसे ही देवी भक्त थी कि उनको आत्म साक्षात कर देने में कोई समय ही नहीं लगा। मेरी मिसेस ने और मैंने मिलके उनकी कुंडलिनी को जगाया, और फिर हमने उनको कहा कि ये एक श्री माता जी की ऐसी इच्छा है कि एक बढ़िया एल्बम लगे जो सब लोगों तक बटे और उसमें चैतन्य की लहरें फैले, और आपकी आवाज की हमें जरूरत है। तो उन्होंने बहुत कम दाम में, हालांकि वो चार्ज करती थी, मगर क्योंकि श्री माता जी के लिए था, वो आई। और फिर हम लोग स्टूडियो गए। वहाँ स्टूडियो में हम लोगों ने श्री माता जी की पहले तो पूजा रखी, 108 नाम पढ़े, उसके बाद नारियल तोड़ा और फिर रिकॉर्डिंग शुरू करी। अब आगे की बात मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा कि कैसे रूहानी रोशनी की रिकॉर्डिंग हुई, कैसे श्री माता जी ने उसको मॉनिटर करा, और उसके बाद कैसे गणपतिपुले में श्री माता जी ने ये कैसे स्वयं रिलीज किया, ना ही गणपतिपुले में बल्कि सारे विश्व में इसको रिलीज किया। और इसके पहली जो एक छोटी सी कहानी मैं भूल गया था बताने की, कि प्रेरणा कैसेट कैसी बने, जो बिल्कुल रूहानी रोशनी के 6 महीने पहले बनी थी। क्योंकि ये इतने एपिसोड जो हैं इतने साथ साथ जुड़े हैं कि कभी कभी मेरी यादों में मैं खिसक जाता हूँ, आगे चला जाता हूँ, फिर पीछे की याद आ जाती है। उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। पर आगे की बात अगली बार, और मैं दोनों प्रेरणा और रूहानी रोशनी के बारे में आपसे पूरी तरह से खुल के बताऊंगा। आई होप आपने इसको एंजॉय किया। आगे नवरात्रि भी आप एंजॉय करें। श्री माता जी हम सब पे आशीर्वाद बरस रही हैं, आप आशीर्वादित रहें, खुश रहें, आबाद रहें, अच्छे रहें। जय श्री माता जी। अगली बार एपिसोड 9 पर फिर मिलेंगे। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूज्यते शंख चक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते गरुडारूढे कोल्हासुर भयंकरी सर्व पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्ट भयंकरी सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्ट भयंकरी सर्वदुख हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भक्ति मुक्ति प्रदायिनी
सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते मध्यांतर हृदय देवी आदिशक्ति महेश्वरी योग दे योग संभूते महालक्ष्मी नमोस्तुते स्थूल सूक्ष्म महारौद्र महाशक्ति महोदरे महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते जागो 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 कुंडलिनी माँ करो सब पे कृपा जागो कुंडलिनी माँ करो सब पे कृपा सहस्त्रार में आके सहस्त्रार में आके छू ही लेंगे वो हम आसमां जागो कुंडलिनी माँ करो सब पे कृपा जागो कुंडलिनी माँ करो सब पे कृपा मूलाधार में तुम बैठी हो माँ सदियों से तुम सोई हुई मूलाधार में तुम बैठी हो माँ सदियों से तुम सोई हुई इच्छा हुई पाले तुझको इच्छा हुई पाले तुझको हासिल हो तुम जागो कुंडलिनी माँ जागो कुंडलिनी माँ करो सब पे कृपा जागो कुंडलिनी माँ करो सब पे कृपा तुझको दिखाऊं नई दुनिया का नजारा अंधा पढ़े लंगड़ा चले राहत दीवाना पा जाए तुझको दिखाऊं नई दुनिया का नजारा अंधा पढ़े लंगड़ा चले राहत दीवाना पा जाए
जल्लाद को तौहीद में ढलते हुए, देखा बाजारू तबीयत रूहानी बनते हुए, देखा जल्लाद को तौहीद में ढलते हुए, देखा बाजारू तबीयत रूहानी बनते हुए, देखा बहकी खुदी को बंदगी में झुकते हुए, देखा बहकी खुदी को बंदगी में झुकते हुए, देखा टूटे दिलों को प्यार में खिलते हुए, देखा टूटे दिलों को प्यार में खिलते हुए। कर दूर भरम अपना है ये वक्त कयामा, तो जख्म तू आ जाएगा घर अब भी न जाना। कर दूर भरम अपना है ये वक्त कयामा, तो जख्म तू आ जाएगा घर अब भी न जाना। रब्बानी बन रब्बानी बन रब्बानी बन रूहानी बन रूहानी बन रूहानी बन रूहानी बन रब्बानी बन रब्बानी बन रब्बानी बन रब्बानी बन रूहानी बन रूहानी बन रूहानी बन रूहानी बन रब्बानी बन। आ तुझको दिखाऊं नई दुनिया का नजारा, अंधा पढ़े लंगड़ा चले राहत दीवाना पा जाए। जन्म से जीवन पाना सूक्ष्म अनहोनी है, जन्म से जीवन पाना सूक्ष्म अनहोनी है। अहम से बना है कैसा आडंबर माया का, अहम से बना है कैसा आडंबर माया का। सहज का लगाम चित्त निरोध कर देगा, देखो सहज योग का ये करिश्मा, ये करिश्मा, ये करिश्मा। जन्म से जीवन पाना सूक्ष्म अनहोनी है, जन्म से जीवन पाना सूक्ष्म अनहोनी है। धर्म मार्तंडों ने धर्म को कुचल दिया है, धर्म को कुचल दिया है। इस काल में तो धर्म ही परिपक्व पाखंड है, तत्व ये पाखंड ही चाकर देगा, चाकर देगा, चाकर देगा। देखो
सहज योग का ये करिश्मा, ये करिश्मा, ये करिश्मा। मैं एक बड़ा गंभीर सा आखिरी पेशकश कर रहा हूँ आपके सामने। श्री माता जी को ये प्रार्थना है, ये प्रार्थना भी हमें श्री माता जी ने लिख के दी है कि प्रार्थना कैसे करनी चाहिए इस गीत द्वारा। ये पूजा के लिए तैयार किया गया था, शिव पूजा के लिए। कृपया सभी लोग दोनों हाथ आगे करें, चित्त को सहस्त्रार पे करें, आंखें बंद करें, श्री माता जी पे चित्त लगाएं और मेरे इस गीत को सुनते हुए अपने हृदय में इसे आत्मसात करें। श्री माता जी के चरणों में तन मन अर्पित, रुद्र कंवल में ज्योत सजी शिव की। माँ के प्रेम से हमको सब कुछ मिला, प्रेम उनसे बहे जैसे गंगा हीम की। श्री माता जी के चरणों में तन मन अर्पित, रुद्र कंवल में ज्योत सजी शिव की। श्री गणेश गौरी माँ, ब्रह्मा विष्णु शिवा, कृष्ण येसु है माँ, माँ ही कल की विराट। श्री गणेश गौरी माँ, ब्रह्मा विष्णु शिवा, कृष्ण येसु है माँ, माँ ही कल की विराट। माँ की पूजा से ही चैतन्य बहा, माँ की पूजा से ही चैतन्य बहा। राह जो भी चले सत्य ही से रंगा, मंत्रों के उच्चारणों से हमें, मंत्रों के उच्चारणों से हमें अनुभव लहरों का स्वदेही मिला, अनुभव लहरों का स्वदेही मिला। श्री माता जी को किस तरह शुक्रिया हम करें, श्री माता जी को किस तरह शुक्रिया हम करें। बस गीतों में प्रीत के सागर भरें, श्री माता जी को किस तरह शुक्रिया हम करें। बस गीतों में प्रीत के सागर भरें, श्री माता जी के चरणों में तन मन अर्पित, रुद्र कंवल में ज्योत सजी शिव की।